गिप्पी ग्रेवाल आया है हम्म। जुत्ती कसूरी लेके। आहा, चेक करें। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय हम्म, रे बाबे सनु टुरना पिया। ये पुराना गाना है। ये बहुत पुराना और ये सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने गाया हुआ है। हम्म, वैसे भी लोकगीत कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। चलो तो देखते हैं इन्होंने नया टच क्या डाला है उसके अंदर। हाँ, चेक करते हैं जी। सर्दी का माहौल। हाँ, जुत्ती दिखा दी उन्होंने खुशा। कसूरी पैरी ना पूरी, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। फिक्र ना कर दुनिया की क्या कर लेगी तेरा ये बता, जो तेरे साथ मैं खड़ा हूँ ना। समाना पीछे मेरे और मैं करती पीछा हूँ तेरा, दिखा दूँ तुझको जन्नतों का मैं नजारा। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, ज़्यादा डांस में नहीं है। हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। ਅੰਬਰਸਰੇ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇ ਮੈਂ ਖਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਰਸਰੇ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇ ਮੈਂ ਖਾਨੀਆਂ, तो मिक्स किए ਜਾਣਦਾ हैं। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। तुझको लगे घर चोट तो मेरा दिल दुखने लगता, जरा सी भी न खरोच मैं कुड़िए तुझ पर सह सकता। फड़ ले हाँ फड़ ले, हाँ फड़ ले तेरी बात में हुण ना सहनिया दूरी। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, नवी ले आदा जे तू कह दे मेरी जान, नवी ले आदा जे तू कह दे मेरी जान। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। आहा, आहा, क्या आहा, बात है यार। मजा आ गया, मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जीते रहो जीते रहो, मजा आ अच्छा गया। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जब भी कभी कोई हाँ। इनके गाना पुराना जो है उसको हाँ। रीमेक किया जाता है ना, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि वो पुराने जो होते हैं वो बड़े अच्छे बने हुए होते हैं, हाँ। तो उनको छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की अगर काविश की जाए हाँ। तो फिर कर लेना चाहिए ऐसा बहुत जबरदस्त, तजर्बा। बहुत जबरदस्त, हाँ, बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये बहुत वाकई अच्छा बन गया। अच्छा। मैं तो खैर वो सारा विजुलाइज कर रही होती हूँ कि पुराने ज़माने में जब ये इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लोगों के पास आसाइशें नहीं होती थी, हम्म, तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तो पैदल ही चल के जाते थे। हम्म, तो अक्सर खामन जो है वो आगे चल रहा होता था और बीवी जो है वो पीछे घूंघट निकाल के घगरा पहना हुआ, ये जो भी शलवार कमीज पहनी हुई, तो वो अगर जूता उसमें तंग हो और चलना पड़े, वो कितनी तकलीफ देता है ये तो हमें पता है क्योंकि फिर उसे ना सिर्फ अंगूठे दुख रहे होते हैं, बल्कि वो एड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो भी छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं उसमें, और हम उसमें रुइयाँ रख रख के फिर वो पहना करते थे, या कभी उसके अंदर पाउडर डालना, कभी उसको कभी तेल लगाना, किसी तरीके से वो पूरी खास आ तौर पे जाए। अक्सर वो एड़ी के बैक साइड वाली जो ये जो हड्डी होती है, हाँ, वो वही वाली ना, वो चल जाती होती वो है। पूरी सी खूनो खून हो जाती है बात तो बात। ऐसे होता है। तो बकायदा जिसने भी जिस जमाने में भी लिखा था
उन्होंने बहुत खूब लिखा था और बहुत, और प्रकाश कौर सुरेंद्र कौर की आवाज़ों में इतना मज़ा आता था सुनने का, और आज उससे दुगना मज़ा आया भारत, और देखने का भी, सबसे क्योंकि बड़ा वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई थी उन्होंने। सबसे बड़ा तो उन लोगों को शुक्र अदा ये करना चाहिए कि उस ज़माने में ना तो कोई बिजली थी ना कोई खंभा था, नहीं तो इस एड़ी से छोड़ के अगलों ने माथे पकड़ के बैठे होना था। ठाक करके बजते। हाँ, क्योंकि बुर्का तो यहाँ तक नीचे तक तो होता था उनका, या जो भी बुर्का है या घूंघट है या जो भी है, तो वो यहाँ तक नीचे तक तो उन्होंने, वो क्या सवा पता नहीं क्या गज का घूंघट है, इतना तो घूंघट नहीं था वो घाघरा, जो भी है, आपको और हरियाणा का वो याद घूंघट आ भी रहा इस तरह का कोई है कि 1.5 गज का अच्छा, घूंघट पता नहीं अच्छा। निकाल के इस तरह से, हाँ, तो वो तो जमीन तक तो वो घूंघट जा रहा है, हाँ। तो ऐसे यूं यूं चलती चलती टपम करके बजना तो बहरहाल वो खुद से इतने खूबसूरत कढ़ाइयों वाले और इतने खूबसूरत है, बल्कि अब तो नगीनों वाले और शीशों वाले बहुत किस्म के वो आगे हुए, तो वो फेंकने को भी दिल नहीं चाहता, और उसे पहन के मजा भी हुआ था। पाँव छिले हुए हैं, जख्मी हुए हुए हैं, लेकिन पहन रहे। अच्छा, एक चीज मुझे शायद अब शायद वो रह सिर्फ और सिर्फ ओकेजनल एक चीज रह गई है हाँ। कि शादी वगैरह पे जैसे हम लोग हम्म, अगर शलवार कमीज जो पहनते हैं अब, हाँ, तो वो सिर्फ ईद वगैरह पे ही रह गई है ना। ईद पे पहन लिए, किसी मेहंदी के फंक्शन में पहन लिए, बहुत कम जैसे लोग इस रह तरह गए हैं लोग जो पहनते हैं। सारा साल अपनी यानी कि वो पोशाक को रखते हैं हर वक्त, या बात ही है, उस वक्त लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, एक ही जूता खरीदते थे। शोर शाह नहीं थी। हाँ, हाँ, एक जूता खरीद के, और जब तक वो टूटता नहीं था वो दूसरा चॉइस नहीं थी कि नहीं टूटता नहीं था वो दूसरा लेते नहीं थे, वही ना। उसी को वो, बल्कि उस जूते को भी कई बार मोची जगह जगह बैठे होते थे हर मोहल्ले में, वो वाला रोजगार भी लोगों का खत्म हो गया कि वो जाके उनसे वो सिलाइयाँ करवाते थे और पहनते थे। मजीद चलाते हाँ, थे। और जिस ज़माने की ये बात है जब ये सुरेंद्र कौर वगैरह ने गाया, उस ज़माने में तो शादी भी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, और जब कम उम्र में शादी होती है तो फिर ज़ाहिर है उनके कद भी बढ़ते हैं और पाँव भी बढ़ते हैं। तो हो सकता है वो जूते जो शादी में मिले हो वो तंग हो गए, और वो फिर ना वो फेंक सकते हैं कि वो जेंट्स के जूते हैं, और ना उनको पहन सकते हैं कि वो उन्हें साइज में पूरे नहीं आते। नहीं, कुछ तो लोग ये इस तरह से होता बन होगा। जाते हैं, फिर वो हाँ। डोले शाह की चुइयों की तरह उनके पैर जो हैं वो यूं करके हो जाते हैं, नहीं छोटे जूते नहीं, पहन पहन के, वो तो हमने चाइनीज के बारे में सुना हुआ है कि चाइनीज अपने बच्चों को वो लोहे के बूट पहनाते हैं, तो इसलिए ताकि उनके छोटे रहे। पाँव छोटे होते हैं। तो हाँ, वो उनके इस बारे वजह से में कह रहा बात सुनी है, हूँ। लेकिन जो कहने का मकसद था ना वो मेरा ये था कि जैसे एक अब ज़ाहिर है इस तरह के जूतों पे बंदा यानी कि भाग दौड़ तो करता नहीं है, हाँ, लेकिन जैसा आप रनिंग शूज़ में आप वो कुशन ऐड करते हैं ना, यानी कि एक्स्ट्रा, यानी कि वो पैडिंग हो गई या फिर एक्स्ट्रा वो बनते ही ऐसे हैं अल्ट्रा बूस्ट वगैरह जो टाइप। तो अब उसी तरह का पेशावरी चप्पल में एक नया ट्रेंड आया था कि उसमें उन्होंने वो बड़े बड़े सोल और नरम करना शुरू कर दिया वो था, इमरान खान की वजह से। जिसकी भी वजह हाँ, से मैं वैसे कह रहा हूँ कि इमरान ट्रेंड आया खान ना। ब्रांड एम्बेसडर था ना हाँ, तो वो उसके, वो शौक, पेशावरी चप्पल हाँ, बन वो गया जिस उनकी तरह से वजह भी हुआ, हाँ, लेकिन वो एक सोच आई हाँ, कि चलो रुझान बना हाँ, इसमें, क्योंकि अब वो सिर्फ रह ही इस तरह से गया हुआ है कि वो सिर्फ यानी शादी पे ब्याह पे नहीं, तो अब इस पे भी किया जा सकता था कि बाहर से उसकी लुक वैसी ही रहे, तो हो सकता है मुकेशन टाइप, बनने शुरू हो गए। मुकेशन टाइप, लेकिन अब अंदर से हमने हाँ कौन सा खरीदे हैं देखे कुशनिंग आ जाए उसके अंदर, हाँ, बनने शुरू हो गए कि अब कुशन वाले हो और उसमें आरामदेह हो जाए। आरामदेह हो गए हो। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ वो उसमें आती है ये नहीं, जिद्दत, हाँ, इम्प्रूवमेंट होती है चीज़ों में, तो होगा ओके होंगे। बहरहाल तो अब तो ऐसा होता है कि ये जो सिर्फ जैसे डांस पार्टी हो रही है तो सिर्फ उसके लिए पहनना, उसके बाद उतार के उन्होंने दूसरे अपने जूते पहन लेते हैं। हाँ, ये भी है। हाँ, इस तरह करते हैं, 2-4 घंटे के लिए पहन लिया और उसके बाद फिर वैसे आगे। बहरहाल नए लोगों को, नए जनरेशन तक पुरानी चीज़ें पहुंचाने के लिए भी ये एक अच्छा तरीका है, बल्कि आप बहुत सारे बनाए, वो सड़के जान दिए मुटियारे नहीं, उन्हें पुराने सारे ले आए हम इसी तरह। नहीं, जैसे कहा कि ये अगर इस तरह से अगर बना सकते हैं, जैसे ये बहुत अच्छा बना है और मज़ा आया है, इस तरह का अगर बनाए तो फिर तो मज़ा आएगा, यानी कि फिर तो हर जितने भी हैं सारे पकड़ लें, देखें, एंजॉय करें। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।